वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एसिड बेस और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड हैं नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड। आपको पता है मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे HOCl, HOBr। ये क्या है? HOCl क्या है? क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड है। HOBr क्या है? ब्रोमीन का हाइड्रोक्साइड है। अब जो ऑक्सो एसिड है इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है। इस हाइड्रोक्साइड का जो प्रोटॉन है ये H पॉजिटिव लूज करते हैं, इस वजह से क्या होते हैं? एज एसिड बिहेव करते हैं। अब किसी भी ऑक्सो एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसका एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर पे। पहला फैक्टर है साइज। साइज किसका? उस एटम का, उस एलिमेंट का जिसका हाइड्रोक्साइड है, जिसका ऑक्सो एसिड है। तो साइज किसका है? क्लोरीन के साइज की बात कर रहा हूं। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और थर्ड है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है डाइवेक्टर। तो सबसे पहली चीज साइज देखते हैं। क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। इसका मतलब जो क्लोरीन है ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। जिसका साइज बड़ा है उसका न्यूक्लियर पुल कम होता है, जिसका साइज छोटा है उसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होता है। क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छे से खींच सकता है, जिसकी वजह से क्लोरीन किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव इजीली निकल सकता है। ब्रोमीन का अगर हम देखें तो ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से क्या है? बड़ा है। बड़ा साइज होने की वजह से ये ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है वो कम है, और क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा नहीं खींचेगा तो ऑक्सीजन इस प्रोटॉन से बहुत ज्यादा नहीं खींचेगा। ये एस्पेक्टिव निकल तो सकता है लेकिन इतना इजीली नहीं जितना इजीली HOCl के केस में था। इसका मतलब ये क्या है? HOCl ज्यादा एसिडिक है HOBr से। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वही इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचेगा, वही इजीली H पॉजिटिव दे देगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा भी? HOCl है। HOBr वीकर एसिड है एज कंपेयर टू HOCl। अब हमने सिर्फ दो फैक्टर की बात की। तीसरा फैक्टर है सब्स्टिट्यूएंट। यहां कोई एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, ना क्लोरीन पे लगा है ना ब्रोमीन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिनमें सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हों तो हम सारे फैक्टर को कंसीडर कर पाएंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं H2SO4 and H2SO3। This is sulfuric acid, this is sulfurous acid। H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। हम इसके ऊपर देखते हैं जो साइज है इस सल्फर का और इस सल्फर का साइज बराबर होंगे, सेम एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें, सल्फर और सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी हम सिर्फ तीसरे फैक्टर के ऊपर, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर इनको डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा वीक एसिड। अब इस सल्फर के ऊपर क्या लगे हुए हैं? दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे तो सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कम हो जाएगी। जब इसके ऊपर कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये हाइड्रोक्सिल से खींचेगा। हाइड्रोक्सिल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा और H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी हद तक डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन लगी हुई है और कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है इफेक्ट, 2 हाइड्रोक्सिल में। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है जो इसका, ये कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, 2 के ऊपर। 2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सिर्फ 2 हाइड्रोक्सिल पे और अकेली एक का 2 हाइड्रोक्सिल पे। ज्यादा अच्छे से किसमें होगा, इसके अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होगी 2 ऑक्सीजन की वजह से। तो ये वाला ज्यादा एसिडिक इन नेचर और ये वाला कम एसिडिक इन नेचर। और एग्जांपल लेते हैं, HClO4, HClO3, HClO2। इनके अंदर देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा वीक एसिड। HClO4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, HClO3 का स्ट्रक्चर होता है HClO2 का जो स्ट्रक्चर होता है अब जो HClO4 है इसके अंदर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस केस के अंदर तीनों में क्लोरीन है तो साइज के अंदर भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं, सिर्फ किसमें, सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंशिएशन है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 3 ऑक्सीजन की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम, ये खींचेगा इस हाइड्रोक्सिल से, ये खींचेगा इस प्रोटॉन और प्रोटॉन ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को और ये H पॉजिटिव इजीली निकलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो होगी लेकिन इतनी कम नहीं होगी जितनी HClO4 के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी H पॉजिटिव निकलेगा लेकिन इससे मुश्किल। और इसके अंदर क्या है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये H पॉजिटिव निकले तो का लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता जितना HClO4 और HClO3 है। यानी कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो HClO4 का ज्यादा, HClO3 का कम और सबसे कम HClO2 का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ऑर्डर है ये तो आप ऐसे भी निकाल लोगे, क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +7, क्लोरीन की +5 और क्लोरीन की +3। नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट पे आप नहीं बता सकते कि कोई एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कम स्ट्रॉन्ग है, वीक है। आपको प्रॉपर सारे के सारे जो इफेक्ट हैं सब्स्टिट्यूएंट के हैं या फिर खुद के हैं वो सब काउंट करने पड़ेंगे। कैसे, एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि अकेली ऑक्सीजन स्टेट से नहीं देखना है। नो डाउट ये फैक्टर है जिसको हम कंसीडर करते हैं, बट ये फैक्टर अपने आप में कंप्लीट नहीं है कि अकेले इसके बेस पे आप सब कुछ बता सको। अगला एग्जांपल लेते हैं, H3PO4 H3PO3 H3PO2। जो H3PO4 है उसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O OH OH OH। H3PO3 का स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O OH OH H। H3PO2 का स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O OH H H। अब यहां पे कंसीडर करते हैं
पहला फैक्टर साइज का, साइज तीनों फास्फोरस सेम है। दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तीनों फास्फोरस सेम है। डिफरेंशिएशन कहां पे? सब्स्टिट्यूएंट पे। अब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिफरेंशिएशन देखते हैं। इसके ऊपर क्या है? एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर नहीं है जितना ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर है। यानी जो एसिडिक कैरेक्टर आप देख रहे हो सिर्फ उन प्रोटॉन का देख रहे हो जो हाइड्रोक्सिल में है, हाइड्रोक्सिल में है, हाइड्रोक्सिल में है। ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट 1 में ही हुआ, 1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से थोड़ा सा कम, और इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से और कम। यानी कि पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है वो यहाँ बढ़ गई 3 में, यहाँ 2 में, और यहाँ पे अकेले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है। इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पे क्रिएट हुई है। ये ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम और ये उससे कम। अभी जो हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन स्टेट अकेले क्या बता सकती है? नहीं बता सकती। यहाँ पे उल्टा पड़ जाएगा भाव। तो यहाँ पे फास्फोरस का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2, 3, 4, 5 प्लस 5। यहाँ पे 2, 3, 4, 1, 3 और यहाँ पे 1। तो ऑक्सीजन स्टेट इस फास्फोरस की ज्यादा है, इसकी कम, इसकी और कम। तो जो एसिडिक कैरेक्टर है, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए? इसका ज्यादा, इसका कम, इस तरीके से। बट ऐसा नहीं है। आपने भी देख भी लिया कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कम। तो इसको निकालने के लिए कि आप गलत ना हो, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आपको ये अगर चेक करना है कि आपने जो फैक्टर लगाए हैं, जिस फैक्टर के हिसाब से आप ये निकाल रहे हो वो सही लगाए हैं या फिर कोई फैक्टर छूट गया आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने हैं। पहला, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड O निकालना है। दूसरा, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है। जो X फैक्टर है वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड O डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे डबल बॉन्ड O कितना? 1, सिंगल बॉन्ड OH 3, यहाँ डबल बॉन्ड O कितना? 1, सिंगल बॉन्ड OH 2, यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड O 1, सिंगल बॉन्ड OH 1, 1/1 इक्वल टू 1, 1/2 इक्वल टू 0.5, 1/3 इक्वल टू 0.33। आपको पता है 0.33 से बड़ा 0.5 है और 0.5 से बड़ा 1 है। X फैक्टर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। X फैक्टर की वैल्यू अगर कम हो रही है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। जिसका जितना ज्यादा X फैक्टर उसका उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे इसके लिए वैल्यू ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीकर, ये सबसे वीक। ठीक है। अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने सही से फैक्टर लगाए हैं या फिर आपने कोई फैक्टर स्किप कर दिया है। अब आपको अगर एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में तो आपको ये 3 फैक्टर के हिसाब से लिखना है, लेकिन आपको रफ में कैलकुलेट करना पड़े, वेरीफाई करना है आपका आंसर कि आपने जो फैक्टर लगाए हैं सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। तो इसको सिर्फ रफ में यूज करना है, इसको सही में नहीं लिखना, इसको सही में नहीं लिखना, नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ रफ में आपको इसको चेक करना है। अब बात करते हैं लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की। लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग जैसे नाम से पता लग रहा है, ऐसे सॉल्वेंट जो लेवल करेंगे, ऐसे सॉल्वेंट जो डिफरेंशिएट करेंगे। ये लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट अलग अलग नहीं होते, बस सिचुएशन के हिसाब से ये लेवलिंग या डिफरेंशिएटिंग बन जाते हैं। कैसे बनते हैं एग्जांपल से देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास एक सॉल्वेंट है और आपने उस सॉल्वेंट के अंदर एसिड 1 डाला,
एसिड 2 डाला और एसिड 3 डाला। अगर एसिड 1, एसिड 2 और एसिड 3 तीनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं, तीनों कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इस सॉल्वेंट के अंदर, तो हम बोलेंगे उसे लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक है। लेकिन अगर एसिड 1, 2, 3 में से कोई भी एसिड किसी दूसरे से अलग तरीके से बिहेव करता है, कैसे कि एसिड 1 कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, एसिड 2 कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, एसिड 3 रह जाए आयनाइज होने से, कंप्लीट आयनाइजेशन ना हो, तो ये क्या करेगा सॉल्वेंट यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम करेगा। ये सॉल्वेंट यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा। एग्जांपल देखते हैं। मान लिया आपके पास जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। वाटर के अंदर जो HCl, H2SO4 और HNO3 को अगर मैं डालता हूं तो क्या होगा, H2O डालने पे कंप्लीट आयनाइजेशन होगा HCl का, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी। H2SO4 भी कंप्लीटली आयनाइज होगा, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। SNO3 भी कंप्लीटली आयनाइज होगा क्योंकि वाटर के लिए तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो वाटर इन तीनों को लेवल कर रहा है, हालांकि HCl, H2SO4 और HNO3 तीनों इक्वल स्ट्रेंथ वाले नहीं होते, तीनों की जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बराबर नहीं होता। लेकिन वाटर के केस में तो ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो वाटर को तो ऐसा लगता है कि तीनों लेवल सेम है, तीनों का लेवल, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वाटर क्या कर रहा है, लेवल कर रहा है इनके एसिडिक कैरेक्टर को, तो क्या बोलेंगे वाटर यहाँ पे से लेवलिंग सॉल्वेंट काम कर रहा है। लेकिन मैं केस ले लेता हूं एसिडिक एसिड का। एसिडिक एसिड आपको भी पता है कि वाटर के अंदर एज ए वीक एसिड काम करता है, तो ये आयनाइज तो होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस CH3 COO नेगेटिव। ये जो एसिडिक एसिड है ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ये तो कंप्लीट आयनाइजेशन और यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं है, तो वाटर ने एसिटिक एसिड को इन सब से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इन सब से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो वाटर इस केस में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और सिर्फ इन तीन का केस कंसीडर करें तो लेवल कर रहा है, लेवलिंग सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड को हम सॉल्वेंट ले लें, एसिटिक एसिड को सॉल्वेंट ले लें। अगर हम एसिटिक एसिड के अंदर अमोनिया डालते हैं तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। अमोनिया आपको पता है वीक बेस है, लेकिन एसिटिक एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो अमोनिया कंप्लीटली आयनाइज होगा NH4 पॉजिटिव CH3CO नेगेटिव में यहाँ पे। और अगर मैं NaOH लेता हूं, वो तो आपको पता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन शो करेगा, कंप्लीट आयनाइजेशन शो करेगा। Na पॉजिटिव प्लस H2O प्लस CH3COO नेगेटिव। तो जो एसिटिक एसिड है इसको तो CH3CO नेगेटिव बनाना है, प्रोटॉन देना है, लेकिन जो ये प्रोटॉन दे रहा है ये इसको भी इससे भी रिएक्शन कर रहा है इसी तरीके से। यहाँ पे ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, यहाँ भी कंप्लीट आयनाइजेशन है, यानी ये सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इन दोनों को इक्वल ट्रीट कर रहा है। एसिटिक एसिड कहता है अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे क्या हो रही है, लेवलिंग हो रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 5 फुट 8 इंच, दूसरा स्टूडेंट है जिसकी
जिसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच। एक और स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 5 फुट 4 इंच और एक और स्टूडेंट है जिसकी हाइट है 5 फुट 2 इंच। जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, अगर हम उससे पूछेंगे कि अपनी क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी हाइट के बारे में डिस्क्राइब करो, तो सीधा ही कहेगा कि मेरे से तो सारे हाइट में नीचे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस बच्चे से पूछता हूं कि अपनी क्लास के बच्चों की हाइट के ऊपर कमेंट करो, तो वो कहेगा मुझसे तो सारे ही लंबे हैं। ठीक है, लेवल कर रहा है सभी को, सभी लंबे, ये लेवल कर रहा है सभी छोटे। लेकिन अगर मैं इस स्टूडेंट से पूछता हूं, ये कहेगा कि कुछ स्टूडेंट मेरे से बड़े हैं और कुछ मेरे से छोटे हैं। यानी कि ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। डिफरेंशिएट कब कर पाया, जब वो न बहुत ज्यादा लंबा था न बहुत ज्यादा छोटा था। लेवल कब किया, या तो बहुत ज्यादा लंबा या बहुत ज्यादा छोटा, सबसे छोटा या फिर सबसे बड़ा। यानी कि जो लेवलिंग सॉल्वेंट है वो ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनका जो आयनाइजेशन है वो कम होता है बाकी के कंपैरिजन में, और जो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है वो ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनका आयनाइजेशन इन बिटवीन होता है, कुछ से ज्यादा और कुछ से कम। तो ये था लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट।